ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 फरवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता मेल देखो। कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। आज का प्रश्न, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है। इसलिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि आत्म अभिमानी होकर बैठे हम आत्म अभिमानी होकर बैठे? पूछो अपने आप से। बाप को याद कर रहे हैं? तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी इस सेना में बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्री धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्री है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। बच्चों को समझाया जाता है, भले स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि से समझो हम भीखे हैं। भले स्त्री पुरुष हो फिर भी बुद्धि से समझो कि हम भीखे हैं, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देंगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए, सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया है। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए कि सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया है। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें नुकसान बहुत करती है। सूरदास का मिसाल देखा, मुझे आंखें धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। भले बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती हैं और एकदम पद भ्रष्ट कर देती है। समझू सियाने बच्चे जो होंगे वे सारा दिन नोट करेंगे हमने कोई भूल तो नहीं की। जो समझू सियाने बच्चे होंगे वो सारा दिन नोट करेंगे हमने कोई भूल तो नहीं की। चेक करेंगे अपने आप। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे, फिर ये काम कभी नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें भी जांच रखो। अगर आंखें कहाँ धोखा दें तो अपने को सजा दो। किनारा कर चले जाना चाहिए। किनारा कर चला जाना चाहिए। खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बोध करके आंखें बंद कर बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहां भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है ना। अपने ऊपर मेहनत करना माना सजा देना। अगर अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सुधरेंगे कैसे? कोई गलती होती है उस पर ध्यान ही नहीं देते, सोचते चलो वो तो कल हुई थी ना, आज से हम ठीक है।
अभी उस गलती का असर अभी तक खत्म नहीं होता है। जो समझू सियाने बच्चे होंगे ना, वही समझते होंगे कि माया बड़ी प्रबल है, एकदम से ठीक नहीं होते। हमने कई बच्चों को देखा है, 2 दिन मेहनत करेंगे, तीसरे दिन कहेंगे हम तो ठीक हैं, हम तो ठीक हैं। 2 दिन मेहनत करने से ठीक नहीं हो जाएंगे, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ करना है, फिर पुरुषार्थ से देखना भी तो नहीं, चेक भी तो करना है, कहीं वापस कोई भूत तो नहीं आके बैठ गया। अगर भी भूत है तो अभी वो आदत गई कहाँ है? नहीं गई ना। सिर्फ आधा दिन चली जाए तो उसे ये नहीं कहते हैं कि भूत चला गया, बहुत समय का चला जाना चाहिए, तो समझो कि चला गया। सजा माना मेहनत करना, अपने आप को याद में बिठाना। कईयों को बड़ा अच्छा लगता है सर, खाना नहीं खाएंगे हम, क्योंकि हमने ये भूल किया हम खाना नहीं खाएंगे। कई उल्टा लेते हैं सजा को। जिन्हों को शौक होता होगा ना, वो बड़े खुश हो गए आज की मुरली सुन के। ये अच्छा है, सजा दे सकते हैं अपने आप को। कईयों से गलती होती है, हमने देखा, कई अपने आप को चमाटे मारते हैं। फिर अरे ज्ञान मार्ग में चमाट मारना किसे कहते हैं पता है? सजा देना खुद को किसे कहते हैं पता है? इन स्थूल कर्मेंद्रियों से खुद को सजा नहीं देनी है। कहीं कहते हैं हम बाबा के लायक ही नहीं, छत से कूद पड़ेंगे, पंखे पर लटक पड़ेंगे, हम लायक ही नहीं, दिल शिकस्ती में कुछ भी कर देंगे, तो और ही जास्ती नालायक है। माना समझ ही नहीं है ना। समझदार बन, याद रखना, समझदार बन सजा देनी है। पहले समझ भी होनी चाहिए कि सजा कैसी देनी है। खुद को बिठाओ याद की यात्रा में, एकाग्र करो खुद को, बुद्धि इधर उधर जाए वापस लेकर आओ, मेहनत करो ना खुद पर। ऐसी कोई सजा वो दूसरे वाली नहीं जो भक्ति मार्ग में दे देते, हम अपना हाथ काट देंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि सब तरह के बच्चे बैठे होते हैं ना। बाबा की मुरली एक रस चल रही है, लेकिन बच्चे अनेक हैं, कोई कैसे समझ लेगा, कोई कैसे समझ लेगा। तो सजा देना माना स्वयं पर मेहनत करने जैसी बात है। अगर आंखें धोखा दे रही हैं तो खड़े होकर देखते नहीं रहो, किनारा कर लो, खुद की बुद्धि को पकड़ो और साइड हो जाओ, कहीं और समर्थ चीज में लगाओ। ये मेहनत होती है। बुद्धि बार बार जाए वापस उसको लेके आना मेहनत होती है। आजकल बीमारी लगी है ना इंटरनेट की, कुछ ऐसा देख लेंगे तो बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। कारण आंखें धोखा दे रही हैं, ऐसी चीज दिखा रही हैं, तो अपने आप को सजा ये नहीं दे रहे कि उससे निकल आए, कहते चलो देख ही लेते हैं। किनारा करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। तो कई बच्चों को देखा है, 2 दिन के अभ्यास से समझते हम तो अब ठीक है, हमारी स्थिति ठीक है। फिर उन्हें कुछ कहो ना तो कहते हम कहाँ गलती कर रहे हैं, वो तो परसों की थी ना, आज तो नहीं की। अरे परसों का असर तुम्हारी स्थिति में आज दिन तक है, तो होता है कि नहीं? अब बुखार तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद वीकनेस आती है कि नहीं आती है? अब माया तो एक बार झापड़ मार देती है, उसके बाद कितनी कमजोरी आती है पता है? माया बीमारी तो दे के चली जाती है, सेकंड लगाती है, बीमारी लगा दी उसने, उसके बाद दवाइयाँ खाओ, एंटीबायोटिक खाओ, और उसके बाद क्या आती है? वीकनेस आती है। तो उसकी लंबे टाइम तक दवाई लेनी पड़ती है। टाइफाइड हो गया, अब तो बुखार नहीं है तो दवाई छोड़ दे, नहीं, लंबे टाइम तक दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि बुखार कहाँ चला जाता है? हड्डियों में। तो इसी तरह से माया है। हम सोचते हैं कि हाँ जी चली गई चली गई चली गई, यहीं बैठी है, अभी बड़ी प्रबल है। तो अपने आप को सजा देना माना मेहनत करना खुद पर। खुद पर मेहनत ही नहीं करते,
इसलिए ज्यों के त्यों ही रह जाते हैं, चेंज ही नहीं आ पाता। ऐसा खुद को भी लगता है कि जैसे थे वैसे ही हैं, क्योंकि परिवर्तन हमने कुछ किया नहीं, अपनी सोच बदली नहीं, तो फिर चेंज कहाँ से आ जाएगा। ठीक है। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद कर बैठते, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे, स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत करनी है। किसी को स्कॉलरशिप लेनी होती है तो पूरे साल क्या करता है, वो मेहनत करता है। एक हफ्ते मेहनत करके कहे कि मेरी स्कॉलरशिप आ जाएगी, तो यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे। आप सोचो 4 दिन आपने मेहनत की, 4 दिन योग तपस्या की, अब हो गए परफेक्ट, ऐसा नहीं होता, मेहनत है। अब भक्ति मार्ग में आपको कह दिया जाए उठने के लिए तो सहज उठ जाते हैं। ज्ञान मार्ग में अगर आपको सुबह सुबह उठने के लिए कहे ना तो उठा नहीं जाता। कारण, क्योंकि माया आपको उठाएगी नहीं, सुलाएगी। उसका कारण है, अगर आप उठ गए तो आप तपस्या करेंगे, आप तपस्या करेंगे तो आप पावन बनेंगे, पावन बनेंगे तो माया भाग जाएगी आपसे, तो आप तो जल्दी बन जाएंगे। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले उसी टाइम पर आपको सुला देगी, जगने नहीं देगी। क्योंकि माया भी तो जानती है ना कि आप परफेक्ट बन जाओगे नहीं तो इतने में तो, और लगातार मेहनत करोगे तो ये आपका संस्कार बन जाएगा, माया जानती है। और फिर आप विश्व का राज्य ले लोगे, ये भी वो जानती है, क्योंकि अभी तो उसी का राज्य है। आप ना चाहते भी व्यर्थ सोचते रहते हो, जबकि मालूम है कि ये व्यर्थ है। समर्थ है जबकि आपके पास, पर ना चाहते भी व्यर्थ सोचते हो, क्योंकि माया तो जानती है कि व्यर्थ मिलाना चाहिए इन्हें। समझ रहे, विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर। बाबा कहते संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार। परंतु कौन से मनुष्य, कौन से मनुष्य, क्या सतयुग के, कलयुगी। कौन से मनुष्य, कलयुगी। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्यों को देवता, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधेरे में पड़े, बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बाप कहते तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। बल गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया यह नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था, पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु ये नहीं समझते तो जरूर गॉड ने इन्हों को गॉड गॉडेज बनाया होगा, ये नहीं समझते। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसा आया वैसा चला, जो सोचा वो सोचा, जो किया वो किया। मेहनत करो ना अपने साथ। ऐसा सोचा तो क्यों सोचा, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसी आदतें अभी तक जा नहीं रही तो क्यों नहीं जा रही। मेहनत करो। तो तुमको भी मेहनत करनी है। अपने से रोज पूछो मुझे कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है। हाँ जी, अपने से रोज पूछो मुझे कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है। अपने से रोज पूछो मुझे कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है। जबान भी कम नहीं है। अपने से रोज पूछो कि मुझे कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है। जबान भी कम नहीं है,
अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी। क्या होती थी? कचहरी होती थी। भूल बताते थे। शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। तो बाप कहते बच्चे बुरी आदतें जो हैं वह निकालनी चाहिए। तो एक तो प्रश्न यह हो गया कि मुझे कौन सी कर्मेंद्री धोखा देती है और मेरे में कौन सी बुरी आदतें हैं। तो बाप कहते बच्चे बुरी आदतें जो है वे निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बस स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा। प्रजा में भी गरीब साहूकार होते हैं। तो कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता में रखना चाहिए। यह भी व्यापार है ना, ये भी तो एक व्यापार है ना। कोई विरला ही है व्यापार करे, कोई विरला ही है व्यापार करे। जो अपने पे मेहनत करते हैं ना, तो उन्हें दिखाई देता है कि हमारा पुरुषार्थ अब पटरी पर आ गया है। जो खुद पे मेहनत ही नहीं करते तो वो ऐसे ही अलबेले हो जाते हैं। फिर वो व्यापार ही नहीं करते बाबा के साथ। फिर वो कभी चेकिंग नहीं करते अपनी कि हमारा कितना ऊपर हुआ, कितना नीचे हुआ, क्या गड़बड़ हुई। वो चेकिंग नहीं कर पाते। तो कोई विरला ही है व्यापार करे। बाप समझाते बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो डायरेक्शन पर चलो। बाप समझाते बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी जरूर। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फिर तुम बहुत पछताएंगे, क्योंकि अगर आज डायरेक्शन पर नहीं चले तो पिछाड़ी के समय साक्षात्कार होंगे कि तुमने ये कहना नहीं माना, ऐसे ऐसे तुमने किया, ऐसे ऐसे तंग किया। फिर तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। पूछो अपने आप से, बाबा के डायरेक्शन अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो। आंखों ने का धोखा तो नहीं दिया। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रतन ही पास विद ऑनर निकलते हैं। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रतन ही पास विद ऑनर निकलते हैं। भले 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा। बाकी 8 रतन, जब कोई ग्रहचारी बैठती है ना तो 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं, तो पास विद ऑनर 8 ही निकलते हैं। बाकी को कुछ ना कुछ दाग लगते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। बाकी सबको कुछ ना कुछ दाग लगते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सत्युग में ये बातें ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य है ही नहीं। ऊंच पद देने के लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी करते हैं ना, ये तो सतगुरु है। गुरु भी तो करते हैं ना, ये तो सतगुरु है। सतगुरु के महावाक्य जो निकले वो तो पालन करने चाहिए। सतगुरु ने जो डायरेक्शन दे दी वो तो अमल में लानी ही चाहिए। अपनी मत थोड़ा डालनी चाहिए बीच में। सतगुरु ने कह दिया बस हो गया। आज दिन तक दुनिया ऐसे करती है, गुरु ने कह दिया बस करना ही है, गुरु ने कहा है जी। ये नहीं सोचते अरे गुरु को थोड़ा पता कुछ। ये कहते हैं कि सतगुरु ने कह दिया, अमल में लाना ही है। उन्होंने तो सर्वव्यापी के बाप से बेमुख कर दिया है। तुम समझा सकते हो, बाप कहते माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी गलानी अपकार करते आए हो। अब हमको सब पर उपकार करना है। तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए। अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है। अगर आपकी कुदृष्टि हो गई तो उनका भी वाइब्रेशन आता है।
दूसरे को भी कशिश होती है। आपकी कुदृष्टि हुई, आपके दूसरे पे वाइब्रेशन जाएंगे कि ना जाएंगे? जाएंगे। अपना भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान किया, वाइब्रेशन ऐसे फैला। दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्म इंद्री के वश हो, विक्रम तो नहीं बनाया। यह है विक्रम संवत। पहले था विक्रमाजीत संवत। विक्रमाजीत माना विक्रमों पर जीत थी जिनकी, आज है विक्रम संवत। पहले था विक्रमाजीत संवत। फिर जब विक्रम करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत होता है। जब विक्रम करना शुरू करते हैं, पहले था विक्रमाजीत संवत। फिर जब विक्रम करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी समझाते हैं कि कैसे कर्म करें तो हमारे सुकर्म बने, कैसे कर्म करने से हमारे अकर्म बनेंगे, और किन कर्मों के कारण आपके कर्म विकर्म बन गए। भले अनजाने में ही हुए, लेकिन ये तो पता था ना कि हम क्या कर रहे हैं। कर्म तो करना ही होता है। अब बाप बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है। सत्युग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं। उनको गुरु नहीं कहेंगे। गुरु तो एक के सिवाय कोई है ही नहीं, अर्थात सदगति करने वाला एक ही है। अब सबकी सदगति होनी है। उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, ना कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे, उसको भी भक्ति कहा जाता है। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो। यह है पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम और सुखधाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर अगर कोई विक्रम किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके विक्रम नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विक्रम करने से फिर वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? ये बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाएगा। मैं ही प्रायलोप हो जाता हूं तो फिर ये ज्ञान कहां से मिलेगा? मैं ही प्रायलोप हो जाता हूं, फिर ये ज्ञान कहां से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं, तो हमेशा याद रखो कि हमको शिव बाबा सुनाते हैं। हमेशा ये याद रखना कि हमको ये बातें शिव बाबा सुनाते हैं। ये जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूं। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते सतयुग में, कलयुग में मनुष्य।
उसमें भी अनेक धर्म है। ये बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो कहते हमको संशय आता है, शिव बाबा इसमें कैसे आकर पढ़ाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो? उनकी याद के बिना तो विक्रम विनाश हो ना सके। उनकी याद के बिना विक्रम विनाश हो ना सके। सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बाकी पाए पैसे का पद मिलेगा। ये राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी तो होते हैं ना। बाबा से पूछो कि हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे, तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबरवार तो है ना, ये पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितना हैरान रहते हैं, कमाई करनी कमाई करनी कमाई करनी है, कितना हैरान रहते हैं कमाई के पीछे। कहते हैं क्या करे, फुर्सत नहीं है। अरे विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद तो करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं, ताकि कोई ऐसे ना कहे कि हमको कोई ने समझाया ही नहीं। देखो, गलती करने पर माँ बाप बार बार समझाते हैं, कारण कि कल को ये ना कहे कि मुझे समझाया नहीं गया। समझाया था, मैंने नहीं समझा, वो एक अलग बात हो जाएगी। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, ताकि कोई कल ये ना कहे कि हमको तो किसी ने समझाया ही नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा ना रह जाए जो कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है, इसे ये सब करना पड़ता है। कोई ऐसा ना कह दे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा बाबा आया है, इसे ये सब करना पड़ता है। ब्रह्मा है शिव का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा, वह भी बाप ठहरा ना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए, ऐसे बाबा, ऐसे मन अंदर से निकले, इतनी याद हो, इतनी कशिश हो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए, माना जब याद इतनी बढ़ जाती है तब आते हैं क्या, प्रेम के आंसू, वो मोती कहलाए जाते हैं। तो बाबा कहने से आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा आपसे कब मिलेंगे, बाबा आपसे कब मिलेंगे। परंतु जो सम्मुख बैठे वे मानते नहीं, और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। जो सम्मुख बैठे हैं वे मानते नहीं, और नहीं देखने वाले तड़पते हैं। वंडर है। लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर पिछाड़ी में याद आएगा, मरने समय सबको कहते हैं ना राम राम को, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विक्रम तो विनाश करें। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग गए, हुआ ऐसा। तो फिर बाबा ने हिस्ट्री सुनाई। सारे विश्व में, खास भारत में सुख शांति तो स्थापन होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, बहुत खबरदार रहना है।
ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा पॉइंट, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है, प्रेम से बाप को याद करना है, रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। आज का वरदान, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।